मोख दुआर जती सदावे जुगत न जाने छड़ बे घर बार। सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आखै। परवाना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जावे मल्ला पहला। वदी सवजग नानका सच्चा वेखै सोए। सबी छाला मारिया करता करे सो होए। अगे जात न जोर है अगे जियो नवे। जिनकी लेखे पत पवे चंगे से पे पौड़ी। धुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम धे आया। इना जनता के वस किछ नहीं तुद वेखी जगत उपाया। एक नानू तू मेल ले कि आपे तो दुख आया। गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया। सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया। आसा दीवार दी 11वीं पौड़ी ते उस दे नाल ए दूजे तीजे श्लोक ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज बड़ी अध्यात्मिक डुंघियाई गल करते हैं। आप फरमान करते हैं जैसे बाहर क्रांतियां होंदियां ने मनुख दे मासिक तल ते भी क्रांतियां होंदियां ने। राज पलटे दे नाल करीबन बाहर की दुनिया च बहुत कुछ बदल जाता है। विधान बदल जाते हैं। कई दफा हुकूमतां दे बदलदे हुकूमतां दे चक्र निशान बदल जाते हैं, तौर तरीके बदल जाते हैं। ये क्रांति अक्सर राजनीतिक क्रांति कहलाती है। लेकिन मनुख दा मन एक ऐसा है जिहदे ते वक्तन और समय की चाल के मुताबिक कोई ना कोई गुण या अवगुण राज करता है। अक्सर अवगुण प्रधान ही मनुखा रही है। अवगुण ही राज करते रहने। इस वास्ते दुनिया दे जगत दे कलेश बहुत सारा है और इसनूं कलयुग आख्या है कि साहिब इस तो पहले श्लोक विच कह रहे हैं कि सच दा ते मानो काल ही वरत पै गए थुड़ पै गई। मूल अवगुण एक ही आउंदा है ते एक अवगुण बाकी करीबन सारे अवगुण बुला लैंदा है, इकट्ठा करता है। इंज कह लईए कि हर मनुख दा कुछ बुनियादी गुण वखरे वखरे है ते बुनियादी अवगुण भी वख वखरे है। जिहड़ा अवगुण मूल रूप दे प्रधान है उस दे नाल न लड़े उसनूं न दूर करके मनुख जद दूसरे अवगुणां नाल संघर्ष करता है ते इहदे नाल जीवन शक्ति नष्ट हो जाती है और मनुख नूं करीबन मानसिक तले कामयाबी नसीब होनी औखी हो जाती है। ऐसा देखने विच आया जद मन दे उत्ते काम दा राज होवे और ये अवगुण प्रधान होवे ते बहुत सारे मनुखां दे विच यही अवगुण प्रधान होवे तां समाजिक ढांचा दुराचार की लपेट विच आ जाता है। फिर राजनीतिक दुनिया च समाजिक दुनिया च ते धार्मिक दुनिया च दुराचार काबिले कबूल हो जाता है। ऐसा भी एक युग पृथ्वी ते लंघे है और हर देश विच लंघे है। जब काम प्रधान साडा देश रहा है तो इस देश दे काम दे मंदिर बनते रहे हैं। राम दे मंदिर ने खजुराहा कोरनार इस तरह के होर मंदिर जो करीबन काम कला दे मंदिर ने राम रसे मंदिर नहीं है। जब काम प्रधान होवे और बहु गिनती दे मनुखता दे काम का ही राज होवे तो धार्मिक मंदिर भी काम दे ही बन गए। समाजिक ढांचा काम ही होवेगा और राजनीतिक दुनिया में भी काम प्रधान हो जाएगा। दुराचार नहीं होवेगा, वो काबिले कबूल हो जाएगा, समाज का हिस्सा बन जाएगा, धर्म का हिस्सा बन जाएगा। और जब मनुख दे मन दे अहंकार प्रधान हो
ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਜਬਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਈ ਜੀਵਨਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲੋਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਰਬ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਤੇ ਛੀਨਾ ਝਪਟੀ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਪ੍ਰਧਾਨ तो कुदरती गह ढांचा पाक प्रधान हो ही जाता है। बाकी क्रोध ते मोह ये मूल औगण नहीं ने, ये उकसाहट नाल पैदा होंदे ने। अगर कोई काम की पूर्ति कर दे तो उसते मोह आवे, कोई रोक खड़ी कर दे उसते क्रोध आता है। जो अहंकार नूं पट्ठे पा देवे उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगता है, और जो रोक खड़ी कर दे उसते क्रोध आंदा है। इसी तरीके दे नाल जो लोभ दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आंदा है, वो प्यारा लगता है, पर जो रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध पैदा होंदा है, वो चंगा नहीं लगता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अजोके समय का जो मानसिक मंडल है उसका नक्शा इस ढंग नाल चित्रदे ने। लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ होआ सिकदार। जीवां दे मन दे उत्ते लोभ दा राज है, चस्कियां दा राज है। और जद लोभ राजा हुंदा है, जबान दे चस्के प्रधान होंदे ने, तां फिर हकीकत है साहिब कहंदे ने मेहता जिहड़ा है, वजीर जिहड़ा है, ये कूड़ होवेगा। लब पाप दो राजा मेहता कूड़ होआ सिखदार। जीवां दे मन दे उत्ते जद बहु गिणती दे विच लोभ प्रधान होंदा है, सहायक रूप दे नाल पाप बैठा होंदा है, कूड़ बैठा होंदा है। कूड़ मशवरा देंदा है, पाप मददगार होंदा है, सहायक होंदा है। लोभी पुनीत हो ही नहीं सकता ते लोभी सचियार हो ही नहीं सकता। लोभ दी पूर्ति बिना झूठ तो और बिना पाप तो करने बड़ी कठिन है। साहिब ने लोभ ते राजा है और पाप वजीर है और कूड़ चौधरी है। काम नेब सद पूछिए बह बह करे विचार। काम नायब है, भाव कानून बनाने वाला है, कानून राइज करने वाला है। काम नूं बुला के लोग पुछदा है, विचार वटांदरा करता है भी अपना राजपाट किवें छाणा है, किवें बलवान रूप दे सारियां दे उत्ते छाणा है, किवें अपने राजपाट नूं मजबूत करना है। इहदी सलाह, इहदी सूझबूझ ये काम नायब देंदा है। भाव जे काम प्रधान है तो कूड़ प्रधान है, कूड़ प्रधान है तो पाप प्रधान है, पाप प्रधान है तो फिर राजपाट लोभ दा है, क्योंकि ये सारे अवगुण लोभ की पूर्ति करते हैं। दरअसल लोभ का मतलब ही है कि मैं होवां, मेरी होंद होवे ते होंद की पूर्ति लई काम चाहिए, होंद की पूर्ति लई कूड़ चाहिए, होंद की पूर्ति लई पाप चाहिए। अंधी रैयत ज्ञान वे होनी भाए भरे मुर्दार। राजा भी कहते हैं लोभ रूपी राजे की जिहड़ी रैयत है वो तो बिल्कुल अंधी है, उन्होंने सच दिखाई नहीं देता, असलियत का बोध नहीं, कुछ भी सूझ बूझ नहीं है।
ये राजा शक्तिशाली ये अंधी प्रजा ते राज करदा है ते प्रजा अंधी है तो फिर जिधर उसनों तोरांगे वो तुर पाएगी। करीबन करीब निजाम सारी दुनिया का ही इस ढंग नाल दिखाई देना है। लोभ प्रधान होवे ते लोभ मनुख नूं किसे पासे भी तोड़ सकदा है। लोभी बंदा किसे पासे भी आ सकता है, कोई भी गलत काम कर सकता है, अनर्थ कर सकता है। भाए भरे मुर्दार, मुर्दार की है जो अपना हक नहीं है वो खाना, ये मुर्दार खाना है। और गुरु नानक देव जी महाराज का तो फैसला है कि हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुरु पीर हामा तां भरे जो मुर्दार ना खाए। गुरु ते पीर ने ते उन्हीं हाम नहीं है अरदास सुनी है जद कोई मुर्दार ना खाए, दूजे दा हक ना खोए। तृष्णा इतनी प्रबल है कि मनुख प्राय हक दी चट्टी भरदा है, भाव प्राया हक खोण दी कोशिश करता है। लोभ वस होके, पाप वस होके, कूड़ वस होके और काम वस होके और अज्ञान वस होके मनुख नूं पराई वस्तु पराई दिखाई नहीं देती और उसनूं बड़े शौक नाल वो खोंदा छीना झपटी ते उतरदा है। और चारों पासे ये दौर असीं व्यापक रूप विच वेख सकते हैं। अगर आख्या जाए बड़ा ज्ञान है, बड़े विद्यालय ने, बड़ी सूझबूझ है, चारों पासे बड़ी जो है पढ़ी लिखाई है। धार्मिक ज्ञानियों का सतगुरु जी महाराज इस ढंग नाल चित्रण करते हैं। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार। ज्ञानियों का यह हाल है कि वह धर्म का प्रचार बस एक रास लीला के रूप ही कर रहे हैं, नच रहे हैं, वाजे वजा रहे हैं, अपना बहुत सुंदर श्रृंगार करके रूप सजा के ते अपने आप को पेश पे करते हैं, नचते पे ने, गांदे पे ने, ऊंचे कूके वादा गावे जोधा का विचार की गांदे ने उच्ची उच्ची। साहिब कहते ने जोधियां दियां लड़ाइयां दियां विचारां सुनाते ने। फलाना राजा इंज लड़िया, फलाना जोधा इंज लड़ाया ते इंज लड़ाया प्रचार करके जोधियां दियां वारां सुना के विचारां सुना के वो धर्म दा प्रचार करते ने। इसनों ही वो ज्ञान समझते पे ने और ज्ञानी लोग इस ढंग दे नाल जगत नूं परमात्मा नाल जोड़न दी कोशिश करते हैं, जबकि जोधियां दे विचार ते लड़ाई झगड़ियां दे किस्से किसी हद तक मुक्तां नूं लड़ाई झगड़ियां नाल ही जोड़ते हैं और उन्हां वादां विवादां नाल जोड़ते हैं जिन्हां वादां विवादां करके लड़ाई झगड़े होए सन। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार। जो पंडित अखवांदा है वास्तविक मूर्ख है, मूढ़ है, बस अपना मुंह ही अगे रखे है, विचार नूं नहीं, सूझ ते समझ नूं नहीं। ओदियां सारियां दलीलां, ओदियां सारियां सियाणपां संजय करे प्यार। दरअसल धन संपदा नूं समेटण दे विच, संचण दे विच ही लगियां ने और धन संपदा दे विच प्यार ही ओदी जिंदगी दा मनोरथ है। उंज ओ पंडित है, धार्मिक पंडित है, प्रभु दा पंडित है, लेकिन वास्तविक यह है कि मूढ़ है। और साहिब कहंदे ने धन संपदा नाल उसदा प्यार है और धन संचना जिहदी जिंदगी दा मनोरथ है। जीवन दियां सारियां जुगतियां धन संचन दे जिस दियां खर्च हो रही ने धार्मिक दुनिया दे पंडित कहलाया जा रहा है, जबकि सतगुरु कह रहे हैं नहीं, मूर्ख मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मोख द्वार। धार्मिक साधना करने वाला पुरुष धर्म करके धर्म गवा छड़दा है। क्यों? धार्मिक कर्मा नाल मंग जोड़ देते हैं ते मंग मात्र ही संसार है, चाहे वो मंग मोक्ष दी होवे, चाहे वो मंग शांति दी होवे, चाहे वो मंग सुख दी होवे, मंग मात्र ही संसार है। ऐसा धार्मिक कर्म मनुख नूं संसार तो उच्चा नहीं उठाता। दरअसल धर्म ते ओही है जिहदे च कोई मंग ना रह जाए। सेवा कर होए नह कामी तिसको हो प्राप्त सुनी। मालिक दी प्राप्ति किसनूं होंदी है? स्वामी दा मिलन किसनूं है?
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜੁੜ ਗਈ ਉਤੇ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਮ ਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੈ तो साहब कहने ते व्यापार है। कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। करोड़ों दे कोई एक अद भगत है, सेवक है, जो प्रभु की बंदगी करता है, पर सिर्फ बंदगी ही करता है। बंदगी करता है सिर्फ बंदगी ही लई, कि बंदगी ही आनंद है, बंदगी ही उसकी जीवन का मनोरथ है। बंदगी दे नाल मंग जुड़दे ही बंदगी व्यापार बन जाती है। बंदगी नहीं रह जाती, इबादत नहीं रहती। इकबाल का तदित कहना है, इबादत करते हैं जो जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं ये एक तरह की तिजारत है। जिस वक्त इबादत के नाल कोई मंग जुड़ी, इबादत तिजारत बन गई, इबादत व्यापार बन गई, बंदगी दुनिया का धंधा बन के जो है रह गई। तो साहब कहते हैं धार्मिक बंदा धार्मिक कर्म करता है, लेकिन कर्म करके कीते हुए कर्म गवा छड़ता है, व्यर्थ छड़ता है। क्यों? मंगे मोख द्वार हर कर्म दे नाल उंग जोड़ देता है। मैनू मुक्ति मिले, मैनू मुक्ति मिले। जिस कर्म दे सदका मैनू मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष वा नहीं, फिर ते कर्म वड्डा होया। जिस कर्म दा सदका मैनू परमात्मा मिल सकता है, फिर परमात्मा वड्डा नहीं, मेरा कर्म वड्डा है। मैं वो कर्म करांगा ते परमात्मा नू प्राप्त कर लवांगा। कर्म सस्ते करने ने ताकि मनुख नू बोध होवे कि मेरे कीते हुए कर्म परमात्मा दा मुल नहीं है, मोक्ष दा मुल नहीं है। और ये कर्म करदियां अनुभव हो जागदा है जद कर्मां दे नाल कोई मंग ना जोड़ दईए, तो हर कर्म व्यापार बनता जा रहा है। और ये रवि अनुभव जो कर्म करदियां अंदर पैदा होता है, इस अनुभव तो फिर बंदगी करने वाला मनुख वांझिया रह जाता है। हकीकत है, घाल न मिलियो सेव न मिलियो आए चिंता। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना, घालना घाल दे घाल थक गए, साधना करदियां थक गए, साधना नाल नहीं मिलिया, घालना नाल नहीं मिलिया, अचंच एक दिन आन के मिलिया। कदों मिलिया? जद घालना सिर्फ घालना ले ही घालते रहे, जद बंदगी दे नाल कोई बना जुड़ी, उस दिन बंदगी च रस आ जाता है। जिस दिन बंदगी कोई मंग नहीं होती, बंदगी केवल बंदगी ही है, इबादत केवल इबादत ही रह जाए, वो इबादत फिर मनुख नू परमात्मा नाल जोड़ देंदी है, ईश्वर दे नाल जो है जोड़ दिए। साहिब कहते हैं, धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मोख द्वार। धर्मी बंदा धार्मिक कर्म करता है, लेकिन कीते हुए कर्म उदों सारे दे सारे अपने बर्बाद कर छड़ता है, गवा छड़ता है, जद मोक्ष की मंग करता है, मुक्ति की बार बार मंग करता है। जति सदावें जुगत न जाने चिद बहे घर बार। जति अपने आप को अखवाण वाले। दरअसल तमाम उन्हां धार्मिक बंदियां दी साहिब गुरु नानक देव जी महाराज गिणती करते जाते हैं कि प्रथम ज्ञानी उते ओधियां दी विचार सुना के नच के गा के ही ज्ञानी बने हुए हैं। दूसरे पंडित उहदे कोल हुजतां ते दलीलां सारियां जड़ियां ने धन संपदा इकट्ठियां करन लईयां ने, है तस्तक मूर्ख, लेकिन जानिया जांदा लोकां दी सोच समझ का वो पंडित बनया है। तीसरा धर्मी कहला वाला इबादत गुजार बंदा, बंदगी प्रस्त बंदा, बंदगी नाल मोक्ष नू जोड़ी बैठा है और बार बार मंगी जाए, इस तरह बंदगी नू उसने धंधा बना लिया। चौथा कहलांदा है कि मैं जति हां, पर साहब कहने जुगत दा पता ही नहीं। जति दी जुगत की है, किस जुगती दे नाल जत दी प्राप्त होंदी है, इसदा उसनू कोई बोध नहीं। घर बार नू देण नाल ही कोई जति नहीं बन जाता। जति सदमे जुगत ना जाने छड़ बहे घार। जीवन की जुगती का तो पता ही नहीं, ते हर बार छड़ देते हैं कि जति सदवार है। ऐसे बंदियां नू देखा गया, घर बार छड़ देता है तो घर का मोह तो नहीं रहा, हुण आश्रम का मोह हो गया, आश्रम ही घर बन गया। बाल बच्चे छड़ देते हैं
हुण बाल बच्चियां दा मोह ते त्याग है, पर चेलियां दा मोह वध गया। हुण चेले ही बाल बच्चे बन गए। पहले गृहस्थी से बाल बच्चियां लई जीवदा सी, हुण चेलियां लई जाए। पहले घर बार लई जीवदा सी, हुण आश्रम लई जीवदा। बाहर दी सिर्फ रूप रेखा बदली है, अंदर मन ओही दा हो है। तो साहिब कहंदे जुगती दा ते कोई पता ही नहीं। जीवन दी जुगत की है, जीवन नूं सफल किवें करना है, इसदा ते कोई पता नहीं। घर नूं छड्डण दे नाल ही कोई जती नहीं बन जाता। जती सावे जुगत न जाने, छड्ड बहें घर बार, सबको पूरा आपे होवे, घट ना कोई आखे। साहिब कहंदे ने जे ज्ञानियां नूं देखिए, पंडितां नूं देखिए, इबादत बंदगी करन वालियां नूं देखिए, जतियां नूं देखिए, कोई भी अपने आप घट नहीं कहलांदा। सब अपने आप नूं पूरा ते वध तो वध बयान करी जांदे ने, असीं पूर्ण हां, असीं धार्मिक दुनिया विच अगे हां, असीं धर्म नूं बकायदा जो है जाने प्राप्त कीता है। साहिब कहंदे ने सबको पूरा आपे होवे, घट ना कोई आखे। अपने आप दे सारे पूरे होए बैठे, सब पूर्ण पुरख ने, मुकम्मल इंसान ने। कोई भी अपने आप ही पूर्णताई नूं कबूल करन नूं तैयार नहीं। ज्ञानी ये कबूल करन नूं तैयार नहीं कि लड़ाई झगड़ियां दीयां गल्लां सुना के नच टप के मन नूं किवें एकाग्र कीता जा सकदा है। ते धन संचना ते जीवन दा मनोरथ धन दा संचना समझ लेना, इस दे च कादी पंडिताई होई। ये ते संसार दा हिस्सा है। और इसे तरीके नाल बार बार मुक्ति दी मंग करी जानी ते इबादत करी जानी, ते भी अपने आप नूं पूरा आखी जाना, पूरा आखी जाना, जबकि मोह दी मंग नाल जो है चल रही है। और इसे तरीके नाल केवल घर छड़िया है, मोह आश्रम नाल वध गया है, ते फिर भी अपने आप नूं पूरा आख रहा है। साहिब कहंदे ने इस तरह दे अधूरे जिहड़े मनुख ने धार्मिक दुनिया दे, ये अपने आप नूं पूरा आखी जा रहे हैं। सबको पूरा आपे होवे, घट ना कोई आखे, पत परवाह पिछे पाइए, ता नानक तोलिया जावे। सतदेव जी महाराज कहंदे ने पूरा ये मनुख है, वाकई तोल बोल ते पूरा उतरे है, ये तां ही जानिया जाएगा। एक पलड़े विच इसदे कर्म होवन, इसदी जिंदगी होवे, दी बंदगी होवे, दा ज्ञान होवे, पंडिताई होवे, ते दूजे पलड़े विच परमात्मा वल्लों मिली हुई इज़्ज़त होवे, बख्शिश होवे, रहमत होवे, तां समझिया जाएगा कि ये तोल बोल ते पूरा उतरे है। अजब सफल होना, इदा धर्म सफल होना, इदे जतीपणे नूं भाग लगे और इहदा ज्ञान पूर्ण तौर ते फलीभूत होया, क्योंकि दूजे पलड़े दे इनूं इज्जत मिल गई, इनूं मान वडियाई मिल गई, इहदा जीवन सव गया, परमात्मा दी खुशी दा पात्र बन गया, रहमत ते बख्शिश दे नाल इहदी झोली भर गई। दूसरा श्लोक, वधी सो वज्जेग नानका, सच्चा वेखै सो। वधी मिथी हुई गल, परमात्मा वल्लों जो मिथी हुई गल है, आखिर ओही प्रगट हुई, ओही हो। गौर मुताला करिए, सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं गया। जन्म होया है, मरण हो रहा है, दिन होया है, रात हो रही है, सूरज उदय हो रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, पूर्णमासी दे चंद्रमा खिड़े है, पर मस्या दी रात है, अंधकार काली बोली जो है रात है। इस सब कुछ हो रहा है मनुख दे हाथ दे है। ना मनुख मस्या दा जन्म दाता है, ना पूर्णमासी दा जन्म दाता है, ना मनुख दिन दा जन्म दाता है, ना मनुख रात दा जन्म दाता है, ना ही मनुख जन्म दा दाता है, ना ही दा दाता है। कि जब ये सब कुछ मनुख दे हाथ विच नहीं, तो फिर कुछ ही मनुख दे हाथ विच नहीं। सब कुछ प्रभु वालों जो मिथ्या होया है, वही कुछ हो रहा है, वही प्रगट हो रहा है। साहिब कहंदे वधी सो वज्जत नानका, सच्चा वेखे सोए। जो परमात्मा वाल मिथी हुई गल है, वही वजग वही प्रगट हुई है, और अपनी मिथी हुई गल नूं प्रगट होया वेख परिपूर्ण परमात्मा सुभायमान हो रहा है। वेख वेख के खुश हो रहा है भाई, जो मैं मिथे है वही हो रहा है, जो मैं सोचे है वही हो रहा है। सबनी छाला मारी करता करे सो होए। छाला ते बथेरिया ने मार कि इस तो उल्ट कुछ होवे, जो प्रभु ने मिथे है इस तो उल्ट होवे। लेकिन हकीकत है वही कुछ होता है जो करते ने मिथे है, जो करता पुरख जो है चला। हकीकत है जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे हो। अपना चितवया हर करे, जो चित ना हो। अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवे।
अगे दात दा जोर नहीं चलता। अगे दुनिया नवी तो नवी है, जिनकी लेखे पत पवे चंगे सेई के। जिन्हां दी जिंदगी सिर्फ है प्रभु दी रजा खुशी प्राप्त करने लई है, मानो उन्हां दी लेखे लगी। और ओही मनुख चंगे ने, महान ने, जिन्हां नूं प्रभु दी मेहर प्राप्त हो गई, प्रभु दी मेहरां प्राप्त हो गई। धुर कर्म जिन्हां को तुद पाया ता तिन्नी समझाया। हे परिपूर्ण परमात्मा, धुर दरगाहों जिन्हां दे मत्थे दे उत्ते तू संस्कार पा दिते, प्रेरणा दे दिती, उन्हां ने ही तेरा सिमरन कीता है। इन्हां जनता के वस किचना तुद वेखी जगत उपाया। तू वनकी वनकी दा वख वख दा ये जगत उपाया। इन्हां जीवां दे हथ विच कुछ भी नहीं, इन्हां सारियां दी डोरी तेरे हथ विच है। प्रभु डोरी हाथ तो एक नानू तू मेल ने, एक आखों तुद खुआ। इन्हां दे उत्ते तू बख्शिश कीती है, अपने विच मिला लिया है, पर तेरी बख्शिश तो वांझे रह गए और वो खज्जल खुआर हो गए। गुर किरपा ते जाणिया जिथे तुद आ जाया। ये गुरु दी किरपा द्वारा ही जानिया है कि प्रभु सब कुछ तैथों ही हो रहा है, जो तू मिथी वही कुछ हो रहा है। गुरु दी किरपा द्वारा जानिया जाता है। ते जिस दे उत्ते तू बख्शिश कीती है, उन्होंने गुरु दा मिलाप करा के इस तरह दी बूझ तू आप उसनू दिती है। सहजे ही सच समा ते ऐसा पुरुष सुते सिज ही सच दे च लीन हो जाता है, तेरे विच लीन हो जाता है, आत्मिक अडोलता नू प्राप्त कर लैंदा है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु